नमस्कार दोस्तों। आर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट की लर्निंग एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के स्टॉक के बारे में डिस्कशन और एनालिसिस करने वाले हैं वो दोस्तों कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड इक्विपमेंट सेक्टर से जुड़ा हुआ, इंडस्ट्रियल सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक देखने को मिल रहा है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सर्वोटेक पावर सिस्टम लिमिटेड के बारे में, जो कि मैन्युफैक्चरिंग करती है इन्वर्टर्स की। जो इन्वर्टर हम घर में यूज करते हैं ना, उनकी कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, दोस्तों उसमें भी दोस्तों कंपनी वर्क करती है। स्टेबलाइजर की मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी इन्वॉल्व है। और एलईडी प्रोडक्ट्स है, रेंज ऑफ सोलर प्रोडक्ट्स। मतलब दोस्तों एलईडी जो लाइट्स होती है, अलग एलईडी टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें दोस्तों कंपनी इन्वॉल्व है। और जो वेरियस रेंज ऑफ सोलर प्रोडक्ट्स होते हैं उसके मैन्युफैक्चरिंग में भी कंपनी इन्वॉल्व है। दोस्तों मेनली कंपनी 4 से 5 प्रकार के बिजनेसेस में इन्वॉल्व है, जैसे कि इन्वर्टर्स, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, स्टेबलाइजर, एलईडी प्रोडक्ट एंड सोलर प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है। तो दोस्तों हमने कंपनी से रिलेटेड किस सेगमेंट्स में इन्वॉल्व है, किस सेक्टर से इन्वॉल्व है और कंपनी का नाम क्या है, इसको हमने कॉम्प्रिहेंसिवली ओवरव्यू को डिस्कस करने का प्रयास किया। अब दोस्तों हम कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में क्या न्यूज निकल कर आई है उसको एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन, नॉलेजेबल पर्पज से डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों अब कंपनी से रिलेटेड न्यूज की बात कर लेते हैं। तो मैं कंपनी से रिलेटेड न्यूज को डिस्कशन करने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि मेरे तो जो ये न्यूज का सोर्स है वो दोस्तों हिंदुस्तान टाइम्स है। वहां से मैंने न्यूज अपने हिसाब से समराइज करके, अपने हिसाब से स्क्रिप्ट तैयार करके यहाँ पर मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा, बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन मेरा सोर्स हिंदुस्तान टाइम है। तो आइए दोस्तों अब अपने हिसाब से इस स्क्रिप्ट को समझने का प्रयास कर लेते हैं। दोस्तों बात करें तो आज हम एक ऐसे स्टॉक की बात करने वाले हैं जिसका नाम है सर्वोटेक, सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम लिमिटेड। दोस्तों जिसके शेयरों में पिछले 4 सालों में निवेशकों को क्या किया था, हैरान किया था। क्यों हैरान किया था सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम लिमिटेड के शेयरों ने? दोस्तों 6500% से ज्यादा का इसने पिछले कुछ समय पहले जब दोस्तों स्टॉक आया था तो ग्रोथ दिखाने को मिला था। चलिए जानते हैं किस वजह से हुआ था, आने वाले समय में इस पर क्या असर हो सकता है। दोस्तों कंपनी के बिजनेस के परिचय को जानते हैं, मतलब कंपनी और उसके बिजनेस को बारे में हम समझते हैं। सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर एक भारतीय इंडियन बेस्ड ओन कंपनी मानी जाती है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के चार्जर, सोलर प्रोडक्ट्स, बैटरी एनर्जी स्टोरेज, एडवांस्ड एनर्जी सॉल्यूशन और दोस्तों कहीं ना कहीं क्लीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मार्केट में तेजी से बढ़ रही है। सर्वोटेक इस ट्रेंड का फायदा उठा रही है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि दोस्तों सोलर प्रोडक्ट्स हो गए, इन्वर्टर्स हो गए और जो स्टेबलाइजर हो गए, और दोस्तों इन अनटरप्टेड जो पावर सप्लाई है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कहीं ना कहीं कंपनी इन्वॉल्व है और सर्वोटेक इस ट्रेंड का फायदा उठा रही है। शेयरों की ग्रोथ की बात करें तो अब हम इन शेयरों की बात करेंगे तो 4 नवंबर 2021 को सर्वोटेक का शेयर 1.99 रुपए पर था, लेकिन अब 8 सितंबर 2025 तक ये शेयर 133.48 तक पहुंच चुका है। यानी सिर्फ 4 साल में निवेशकों को अच्छा रिटर्न्स पिछले कुछ समय में इसने दिया था। 21 से 25 तक के यदि हम ट्रेंड को एनालिसिस करें, पिछले 3 सालों में 900% की बढ़त इसने कहीं ना कहीं दिखाई थी और 2 साल में 60% की ग्रोथ भी दिखाते हुए देखने को मिला था। तो निवेशकों में चर्चा का विषय बना था। इसके अलावा कंपनी का 52 हफ्ते का हाई लेवल 205.40 है और लो लेवल 97.55 है, जो कि उतार चढ़ाव और मार्केट के ताकत को कहीं ना कहीं दर्शाता था। बड़ी डील का असर क्या हुआ, क्या डील अभी निकल कर आई है? तो अब सबसे बड़ी खबर ये आई थी दोस्तों हिंदुस्तान टाइम्स से निकलकर कि सर्वोटेक ने चीन की कंपनी जो है जुहाई पिविन न्यू एनर्जी पायलट ग्रुप के साथ एक एक्सक्लूसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की है। इस साझेदारी के तहत भारत में एडवांस बैटरी स्टोरेज सिस्टम की टेक्नोलॉजी सपोर्ट और लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर क्या किया जाएगा, काम किया जाएगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग इस कंपनी ने साइन किया है। इससे कंपनी को ग्लोबल एक्सपर्टाइज और टेक्नोलॉजीज का फायदा मिलेगा, जबकि भारत की क्लीन ग्रीन एनर्जी ट्रांसमिशन एक बड़ा कदम साबित हो सकती है।
दोस्तों यदि आगे बात करें, आगे क्या है, तो इस डील से सर्वोटेक की ग्रोथ की संभावना और भी बढ़ गई है। जैसे जैसे भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहन, रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग बढ़ेगा, वैसे वैसे बैटरी स्टोरेज सॉल्यूशन की मांग भी क्या हो जाएगी, एनहेंस होती हुई देखने को मिलेगी। निवेशकों के लिए ये एक रोमांचक अवसर क्यों हो सकता है, लेकिन साथ ही रिसर्च करके निवेश करना जरूरी था यहाँ पर। तो दोस्तों ये अभी फिलहाल के सेशन में यहाँ पर क्या हुआ था, ये जो चाइना की कंपनी है और भारत की कंपनी है, इन दोनों ने एग्रीमेंट करके कहीं ना कहीं निवेश की संभावना बनाई थी, डील एग्रीमेंट साइन किया था निवेश को लेकर। तो दोस्तों सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर की कहानी सिर्फ ग्रोथ की नहीं, बल्कि भारत की क्लीन ग्रीन एनर्जी क्रांति का हिस्सा बनने की कहानी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही नीचे कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा कि किस हिसाब से और आगे आने वाले टाइम में हम अपने हिसाब से दोस्तों रिसर्च करके आपको बता सकते हैं। और दोस्तों अंत में एक चीज और बताना चाहूंगा, ये आपको बताई गई जो न्यूज, ये ओनली ऑन एजुकेशनल लर्निंग पर्पज से है, किसी भी प्रकार की निवेश की सलाह नहीं है। क्योंकि मार्केट जो है, स्टॉक मार्केट है, वो निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। तो किसी भी प्रकार का निवेश करने से पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें और उसी के बाद आपका जो भी निवेश करना हो वो करिएगा। ये ओनली ऑन एजुकेशन लर्निंग पर्पज से बताई गई आपको न्यूज है और वीडियो बनाया गया वीडियो है, तो यहाँ पर नजर बनाकर रखिएगा। आइए दोस्तों, कंपनी से रिलेटेड न्यूज को एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पज से समझा, अब कंपनी से रिलेटेड टेक्निकल एनालिसिस को हम एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पज से समझ। दोस्तों मैं कंपनी से रिलेटेड जो टेक्निकल चार्ट है उसको एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पज से समझने के लिए मंथली चार्ट मतलब लॉन्ग टर्म के चार्ट पर आ चुका हूं। जैसा कि आपको देखने को मिलेगा कि इसका स्ट्रोक जब से आया था, अभी फिलहाल के सेशन में ये जो ट्रायंगल पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है, या कहा जाए तो दो पैरेलल लाइन आपको देखने को मिल रही है दोस्तों, ट्रायंगल पैटर्न वाली, इसके बिटवीन में ये इसका स्ट्रोक कहीं ना कहीं इंपल्सिव करेक्टिव वेव के पैटर्न में ट्रेड कर रहा है। जहां पर दोस्तों इसका जो प्राइस था वो यदि बात की जाए तो 137 से 138 रुपए के आसपास अभी फिलहाल के सेशन में ट्रेड हो रहा है। जहां पर दोस्तों प्राइस जब स्टार्ट हुआ था तो फर्स्ट टाइम इसने यहाँ सपोर्ट लिया था, फिर एक इंपल्सिव वेव आई थी, मतलब ऊपर की साइड आपको वेव आते हुए देखने को मिली थी, फिर दोस्तों एक गिरावट आई थी, फिर सेकंड सपोर्ट जनरेट किया था, फिर ऊपर की साइड गया, फिर दोस्तों नीचे की साइड गिरा तो थर्ड टाइम सपोर्ट, फिर ऊपर की साइड गया और फिर वापस से फोर्थ टाइम सपोर्ट लिया। तो कहीं ना कहीं दोस्तों 4 बार सपोर्ट लिया, तो ये जो नीचे की साइड की लाइन है, जो पैरेलल लाइन देखने को मिलती है, वो सपोर्ट ट्रेंड लाइन बन जाती है। और ऊपर की साइड कहीं ना कहीं प्राइस नीचे की साइड ऊपर गया है तो रेजिस्टेंस भी तो लिया होगा, तो फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस, 2 बार रेजिस्टेंस लिया, तो दोस्तों इसके लिए क्या हो जाती है, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन हो जाती है, जो कि इंडिकेट करके भी यहाँ पर हमने बता रखी है एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन पर्पज से। अब दोस्तों प्राइस की बात करें तो प्राइस 133 से 138 रुपए के आसपास है। यदि प्राइस यहाँ कंसोलिडेट करके ऊपर या नीचे कहीं ना कहीं तो प्राइस मूवमेंट करेगा, ऊपर जाता है या नीचे जाता है। यदि प्राइस ऊपर गया तो फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस इसके लिए 155 से 156 का, जो कि ब्लैक कलर की हॉरिजॉन्टल लाइन में हमने आपको इंडिकेट करके बता रखा है एजुकेशन लर्निंग पर्पज से। यदि इसको प्राइस ब्रेक करता है तो सेकंड रेजिस्टेंस आपको 208 से 210 रुपए का सेकंड रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ भी आप दो रेजिस्टेंस जो है उस पर नजर बनाकर रखिएगा, जो कि हमने एजुकेशन लर्निंग पर्पज से बताया। यदि प्राइस ऊपर नहीं जाता और नीचे की साइड जाता है तो फर्स्ट टाइम जो सपोर्ट इसके लिए होगा वो 105 से 104 का होगा, और यदि इसको भी ब्रेक करता है तो सेकंड सपोर्ट इसके लिए 66 से 65 रुपए के आसपास का सेकंड सपोर्ट नीचे की साइड होगा, जो कि एजुकेशन लर्निंग पर्पज से हो सकता है। तो यहाँ भी नजर बनाकर रखिएगा। तो दोस्तों हमने कंपनी से रिलेटेड जो भी एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन लेवल पर जो चार्ट हो सकता था वो डिस्कशन किया। अब हम टेक्निकल्स की बात करते हैं तो 9 डे का एक्सप्लेनेशन म्यूच को डिस्कस करेंगे। तो जो ब्लैक कलर की लाइन इस कैंडलस्टिक के बिटवीन में आपको बनती हुई देखने को मिल रही है, इसके आसपास ही प्राइस ट्रेड कर रहा है। 50 डे के एक्सप्लेनेशन म्यूच की बात करें तो अभी अनअवेलेबल है, क्योंकि कम टाइम ही इसको दोस्तों कहा जाए तो हुआ था, क्योंकि मंथली चार्ट हमने देख रहे हैं तो 3 से 4 साल 5 साल का ही चार्ट है ये। तो यहाँ पर 50 डे का एक्सपेंशन म्यूच अनअवेलेबल है। लेकिन वॉल्यूम्स लेवल पर देखें तो वॉल्यूम्स में कहीं ना कहीं बायर्स भी है तो कहीं ना कहीं सेलर्स भी है। लेकिन जो पिछले कुछ समय में देखा जाए 8 से 10 महीने का यदि ट्रेंड वॉल्यूम्स लेवल पर देखा जाए तो बड़ी बड़ी कैंडल, ग्रीन कैंडल यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर्स ने बनाई, लेकिन सेलर्स भी डोमिनेट कर रहे हैं, उसको बीट करने का प्रयास कर रहे हैं, और दोनों में दोस्तों कहीं ना कहीं कंपटीशन बना हुआ है। अब आने वाले टाइम में किस हिसाब से लेवल्स यहाँ पर वॉल्यूम लेवल पर देखने को मिलते हैं वो देखा जाएगा, लेकिन हमने वॉल्यूम्स को भी एजुकेशन लर्निंग पर्पज से समझने का प्रयास किया। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा न्यूज, टेक्निकल और कंपनी से रिलेटेड ओवरव्यू एनालिसिस वीडियो? दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपको लगता है कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव लर्निंग एजुकेशन नॉलेजेबल वीडियो में इंप्रूवमेंट करके अच्छे से अच्छा कंटेंट डिलीवर कर सके। मिलता हूं दोस्तों अगले दिन अगली नई स्टॉक मार्केट की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।